फ्रंट की कहानी, इसका इल्जाम अंजाम क्या होगा? आप गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे हो, केवल मीडिया में एक माहौल बना कर रखे हुए हो। लेकिन इस गिरफ्तारी न करने या मीडिया में माहौल बनाने से क्या बीजेपी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। लक्ष्य तभी उनका पूरा होगा या तो जेएमएम जो है बीजेपी के पाले में आ जाए, सबसे बड़ा लक्ष्य उनका यही है, और नहीं तो सरकार गिर जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन हो जाए और पूरी व्यवस्था बीजेपी के हाथ में आ जाए। अब सवाल ये है कि क्या आपने जो अभी तर्क दिया कि नीतीश जी और हेमंत के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, आपको याद होगा कि पिछली बार जो मुलाकात हुई थी, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए ये लोग सब लोगों को बुलाए थे, तो अलग अलग मुख्यमंत्री को, उसमें बहुत सारे लोग नहीं गए थे, लेकिन नीतीश कुमार गए थे और हेमंत सोरेन भी गए थे। तो वहां पे नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन बिल्कुल अगल बगल खड़े हैं, और वो मीडिया में वो तस्वीरें आई थी, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकातें हेमछेम बढ़ रहा है, क्या हेमंत भी आ सकते हैं। तो अगर उनको लाना ही होता तो नीतीश कुमार तो उनके लिए एक अच्छा दूत बन सकते थे, और नीतीश कुमार को ये टास्क दे दिया जा सकता था कि भाई आप हेमंत को लेके आइए। अब नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने बात कर ली, वो मान नहीं रहा है, अब नहीं मान रहा है तो साहब ये ले लीजिए, अब ये करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश ने ही ये दिया होगा कि अगर उनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये मामला पलट सकता है, लेकिन इससे तो लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, अजित पवार को कभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, अजित पवार पर आरोप था अभी होगा 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 हो रहा था, लेकिन इनको तो आपने बुला लिया ना। अब इनको अब अगर आप पार्टी में लीजिएगा, हालांकि इसका भी कोई असर नहीं है क्योंकि रास्ता तो बदल ही गया है। इसका कोई असर नहीं होना है। मैं बता रहा हूं ना कि उसकी गिरफ्तारी ही अंत में गिरफ्तारी ही होगी, गिरफ्तार होगी, या गिरफ्तारी से बीजेपी को क्या बाद में फायदा होगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अधिकतम सीटों पर बीजेपी अभी वहां चुनाव जीत चुकी है। बड़ी बात यह है कि 14 सीटों में से कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? 14 ही सीट तो है, ज्यादा सीट तो है नहीं। 14 में 12 सीट आपके पास है ही। मान लीजिए 12 से 14 सीट भी आप जीत जाते हैं, उससे क्या होने वाला है? मजे की बात यह है कि बीजेपी के अंदर जो है ना बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल उनकी बढ़ी हुई है। एक तरफ वो कहते हैं कि 400 सीट हम जीत जाएंगे, दूसरी तरफ छोटी छोटी चीजों पर एक्शन करते दिख रहे हैं। अगर आप 400 सीट जीतने का मादा रखते हैं, इतनी आप में तेज है, इतना समझिए कि आपकी मजबूती है, तो ये बिहार में लालू यादव, उधर जो है झारखंड में हेमंत सोरेन, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? चुनाव मैदान में तब जा चुके हो, चुनाव मैदान की बात करो ना। लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि बीजेपी की इंटरनल परेशानी बहुत बढ़ी हुई है। आज नीतीश कुमार बिहार में भले ही बीजेपी के संग चले गए हो, लेकिन ये बीजेपी दावा नहीं कर सकती है इस बात का कि बिहार की 40 सीटों वो जीतने जा रहे हैं, या उन 40 सीटों जो 2019 में जीत गए थे वो फिर जीत पाएंगे। ये परेशानी है उनकी। ये जो है ना, हमें जानना चाह रहे हैं, बिहार में तो ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ईडी की जांच और अभी सीबीआई की जांच उद्धव के बेटे के खिलाफ पड़ी हुई है। वहां भी सफल हो गया उनका ऑपरेशन कमल, सब सफल है, शिवसेना तोड़ दिया, एनसीपी तोड़ दिया, लेकिन उस टूटने के बाद भी दोनों नेता तो टिके हुए हैं, उद्धव ठाकरे भी टिके हुए हैं और शरद पवार भी टिके हुए हैं। शरद पवार के बेटे और भतीजे के खिलाफ, बेटे नहीं भतीजे के खिलाफ जो अभी चल रहा है वहां पे वो काम चल रहा है, लेकिन उद्धव के बेटे को क्यों बचाया जा रहा है? वो डायरेक्ट इंडेक्टमेंट है उनका एक केस में संगीन रूप से, उसको छोड़ करके अभी झारखंड को जो निशाने पर लिया हुआ है, इसमें कोई कॉर्पोरेट एंगल भी दिख रहा है आपको क्या? झारखंड कॉर्पोरेट एंगल भी हो सकता है। झारखंड एक सोने की चिड़िया है और उस पर कब्जा करना जरूरी है। देखिए, मैं ये कॉर्पोरेट एंगल हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर, खासकर मुंबई की जो राजनीति है ना, मुंबई में चूंकि कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा सेंटर है और सारे व्यवसायी वहीं पर है। ये जो है कल है या परसों परसों की बात है, परसों रघुराम राजन जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के घर पर गए थे। हालांकि वो क्या करने गए थे मैं नहीं जानता, या क्या बातें हुई है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे उसके परिवार के जी, वो सब उनका WF का मामला है, वो गेम अलग है, मैं जानता हूँ। जो भी हो, मैं ये नहीं कर रहा कि ये जो है जो भी हो,
लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी अगर किसी केस में होती है तो बीजेपी को जो 2-4 सीट भी वहां महाराष्ट्र में आनी होगी वो भी नहीं आएगी। समझिए, जनता आज की तारीख में शिवसेना भले ही बट गई हो, शिंदे के पास एक भी सीट नहीं जाने वाली है। शिवसेना का एक सीट उसको नहीं मिलेगी। देखिए, आज बताइए भी अखिलेश जी, शिवसेना एक मिनट, आप एक मिनट। अखिलेश जी, एक जो उसका उद्धव ठाकरे का जो बेटा है, उद्धव जी का बेटा, वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, पूरी तरह से उसके सारे सबूत हैं, और उसको जनता वहां सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो ये तो अब सपोर्ट क्यों कर रही है, ये तो जनता से पूछना चाहिए। जनता ब्लाइंड सपोर्ट भी करती है। कोई महाभ्रष्ट नेता होता है उसको भी जनता जिताकर भेजती है, कोई झूठ बोलता है उसको भी जनता जिताकर भेजती है। कोई, देखिए, इस देश का हकीकत कि ये बीजेपी मोदी सरकार का एक विज्ञापन हर 2-4 मिनट पर हर चैनल पर चलते हैं। खाद्यान्न को लेकर के 80 करोड़ जनता को हम खाद्यान्न देते हैं, देख लीजिए। और उसी उसी जो विज्ञापन का जो टैग लाइन है उसमें क्या कहता है, कोई भूखा नहीं रहेगा। यानी कि 80 करोड़ लोग भूखा है, यानी कि 80 करोड़ लोग भूखा है, और आप कहते हैं देश में गरीबी नहीं है। आप ही का विज्ञापन कहता है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो भूखे लोग हैं। ये बड़ा विचित्र कहानी है। किस लाइन को, किस शब्द को, किस वर्ड को पकड़कर आप उसको वहीं पर दफना सकते हैं, लेकिन यह सुनता कौन है। कहता है कि लोकतंत्र में जनता जो है मालिक है। हमें नहीं लगता अब ये सारी की सारी चीजें जो है, अगर जनता इस देश की ठीक रहे तो कम से कम थोड़ा भी तो दिमाग का उपयोग करेगा। करे भाई, हम जिस सरकार को जिताते हैं तो काम तो कुछ दिख नहीं रहा है, केवल जो है विज्ञापन है, प्रचार है, धर्म है, तो राष्ट्रवाद है। सारे इस देश के बच्चा बच्चा राष्ट्रवादी है, सब आदमी राष्ट्रवादी, अपने राष्ट्र पर सब न्यौछावर होता है। तो ये कहने की बात है, लेकिन संविधान में जो बातें कही गई है, जो उसके प्रियम्बल में बातें हैं, वो बातें कहाँ चली गई। अभी आपको ये तो क्या लगता बड़ा, है कि झारखंड में जेएमएम कैसे आएगा भाजपा के साथ? आ सकता है, नहीं कोई नहीं जा संभावना आपको? पाएगी ना। ये अब जेल में अब नहीं जा पाएगी, पहले वो जा भी सकती थी, अब नहीं जाएगी। अब तो हद तो हो इसका गया। मतलब क्या, लाने के सारे प्रयास हो रहे थे, अलायंस के सारे प्रयास हो रहे थे? पिछले 3 साल से चल रहा था, 3 साल से ऑपरेशन चल रहे थे। आपको आने याद का भी चल होगा। रहा है या पार्टी को तोड़ने का चल रहा है? जी, जेएमएम को को तोड़ने की बात हेमंत को नहीं अपने कर खेमे में लाने का चल रहा है, रहे या पूरी पार्टी को ध्वस्त करके अपनी अपनी सत्ता को कायम करने का चल रहा है? हैं। जेएमएम जो पार्टी है, ये आप ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं, बल्कि जेएमएम पार्टी जो है वो कभी टूटेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे, चूंकि अभी शिबू सोरेन जिंदा है अभी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का ऑपरेशन जो चल रहा है या चल रहा था, वो हेमंत सोरेन को बीजेपी खेमे में लाने के लिए चल रहा था। वो बीजेपी जानती है कि हेमंत सोरेन या जेएमएम के पास क्या स्पार्क है, कितना वोट बैंक है उसका, और वह वोट बैंक बीजेपी के साथ जेएमएम सरकार चला चुकी है, 2-2 3-3 बार चला चुकी है, और हर बार उसको धोखा ही मिला है। इसलिए जो है इस बार अगर शिबू सोरेन पद पर बैठे रहते तो हो सकता है वो चले भी जाते, लेकिन ये हेमंत सोरेन युवा नेता है, वो सारी चीजों को जानता है, समझा है, और वो उसको सरकार ही चलाना है तो मुख्यमंत्री वो बीजेपी के साथ भी जाकर रह सकता था, लेकिन वो जानता है कि बीजेपी के साथ जाने का मतलब है हमारी यह छोटी सी पार्टी है, ये भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी तो निकल जाती है पार्टी को ना भाई। हम्म, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, आपने बढ़िया विश्लेषण किया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब भारतीय जनता पार्टी की नजर झारखंड पर भी है, क्योंकि झारखंड में एमपी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है उस हिसाब से, लेकिन राज्य में इनकी सरकार अभी नहीं है। राज्य की सरकार पर बीजेपी की नजर है, और इसी साल आखिर तक में झारखंड में चुनाव होने हैं, तो ये उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है।
और लगे हाथ लोकसभा चुनाव भी निकल जाएगा। इसलिए बड़ी मजबूती से एक ऐसे स्टेट जो कि सरप्लस स्टेट है, उस स्टेट को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। ये उनका पॉलिटिकल राइट है, वो कर सकते हैं। अब जो डिफेंसिव हैं, दूसरे अपोजिशन के लोग हैं, वो कैसे उनके इस अग्रेशन का डिफेंस ढूंढ पाते हैं, ये समय आने पर पता चलेगा। अभी तो उनको कोर्ट और जेल दोनों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। अखिल जी मुस्कुरा रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। कल प्रहार में हमारी आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।